उपसर्ग। इस उपसर्ग का प्रयोग निकट या समान इस अर्थ में किया जाता है। जैसे वन, इस मूल शब्द से पहले उपसर्ग को लगाएंगे तो नवीन शब्द बनेगा उपवन। युक्त, इस मूल शब्द से पहले उपसर्ग को लगाने पर नवीन शब्द बनेगा उपयुक्त। देश, इस मूल शब्द से पहले उपसर्ग को लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा उपदेश। मंत्री, इस मूल शब्द से पहले उपसर्ग लगाने पर नवीन शब्द बनेगा उपमंत्री। इसी प्रकार उपसर्ग लगे हुए अनेक शब्द मिलते हैं जो निकट या समान के अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे मान, इस मूल शब्द से पहले उपसर्ग लगाएंगे तो नवीन शब्द बनेगा उपमान। कार, इस मूल शब्द से पहले उपसर्ग लगेगा तो नवीन शब्द बनेगा उपकार। नाम, इस मूल शब्द से पहले उपसर्ग लगाएंगे तो नवीन शब्द बनेगा उपनाम। इसी प्रकार हार, इस मूल शब्द से पहले उपसर्ग को लगाएंगे तो नवीन शब्द बनेगा उपहार। योग, इस मूल शब्द से पहले उपसर्ग को लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा उपयोग। स्थिति, इस मूल शब्द से पहले उपसर्ग को लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा उपस्थिति। संहार, इस मूल शब्द से पहले यदि उपसर्ग लगा तो नवीन शब्द बनेगा उपसंहार। निरुपसर्ग, इस उपसर्ग का प्रयोग बाहर, निषेध या रहित इस अर्थ में किया जाता है। जैसे भय, इस मूल शब्द में जब निरुपसर्ग लगेगा तो नवीन शब्द बनेगा निर्भय, भय से रहित। दोष, मूल शब्द में निरुपसर्ग लगा तो नवीन शब्द बना निर्दोष, दोष से रहित। आकार, मूल शब्द में निरुपसर्ग लगेगा तो बनेगा निराकार, आकार से रहित। गुण, मूल शब्द में निरुपसर्ग लग करके नवीन शब्द बनेगा निर्गुण, गुण से रहित। इसी प्रकार निरुपसर्ग के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे अपराध, इस मूल शब्द में जब आप निरुपसर्ग लगाएंगे तो नवीन शब्द बनेगा निरपराध। अभिमान, इस मूल शब्द में निरुपसर्ग लगेगा तो नवीन शब्द बनेगा निरभिमान। परिउपसर्ग, इस उपसर्ग का प्रयोग आसपास, चारों ओर या पूर्ण इस अर्थ में किया जाता है। जैसे आवरण, इस मूल शब्द में जब परिउपसर्ग लगेगा तो नवीन शब्द बनेगा पर्यावरण, चारों ओर के अर्थ में। इसी प्रकार वर्तन, इस मूल शब्द में जब परिउपसर्ग लगा तो नवीन शब्द बना परिवर्तन। धान, मूल शब्द में परिउपसर्ग लगा तो नवीन शब्द बना परिधान। वहन, मूल शब्द में परिउपसर्ग लगने पर नवीन शब्द बनेगा परिवहन। इसी प्रकार परिउपसर्ग लगे हुए अनेक शब्द मिलते हैं। जैसे जन, मूल शब्द में परिउपसर्ग लगेगा तो क्या बन जाएगा परिजन। तोष, मूल शब्द में परिउपसर्ग लगेगा तो बनेगा परितोष। कल्पना, मूल शब्द में परिउपसर्ग लगकर नवीन शब्द बनेगा परिकल्पना। मार्जन, मूल शब्द में परिउपसर्ग लगेगा तो नवीन शब्द बनेगा परिमार्जन। ग्रह, मूल शब्द में
परि उपसर्ग लगेगा तो नवीन शब्द बनेगा परिग्रह। पूर्ण मूल शब्द में परि उपसर्ग लगेगा तो बनेगा परिपूर्ण। वि उपसर्ग, इस उपसर्ग का प्रयोग विशेष, अभाव या भिन्न इस अर्थ में किया जाता है। जैसे योग, इस मूल शब्द में वि उपसर्ग लगाने पर नवीन शब्द बनेगा वियोग, जो अभाव के अर्थ में है। स्मरण, मूल शब्द में वि उपसर्ग लग करके नया शब्द बना विस्मरण। भिन्न, मूल शब्द में वि उपसर्ग लगाकर विभिन्न, यह नवीन शब्द बनता है। जय, मूल शब्द में वि उपसर्ग लगने पर विजय, यह नवीन शब्द बनता है। इसी प्रकार वि उपसर्ग लगकर अनेक नए शब्द बनते हैं। जैसे भाग, इस मूल शब्द में वि उपसर्ग लगकर नया शब्द बनेगा विभाग। हार, मूल शब्द में वि उपसर्ग लगकर नया शब्द बनेगा विहार। कार, मूल शब्द में वि उपसर्ग लगकर नया शब्द बनेगा विकार। राग, मूल शब्द में वि उपसर्ग लगकर नया शब्द बनेगा विराग। राम, इस मूल शब्द में वि उपसर्ग लगने पर नया शब्द बनेगा विराम।